यह है मुकेश कोठारी। इनका जन्म भीलवाड़ा के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 6 भाई बहनों में ये सबसे छोटे हैं। माता पिता ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में सभी भाई बहनों की एजुकेशन को पूरा कराया। अपने इकोनॉमिकल कैरियर की शुरुआत एक प्राइवेट नौकरी से की, जहां उन्हें केवल 750 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। 8 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इन्हें आरसीएम मिला। कई उतार चढ़ाव इनकी लाइफ और आरसीएम में आए। इन्होंने आरसीएम में अंगद की तरह अपने पांव जमाए रखे और अपने अंदर सुधार एवं बदलाव किए और आरसीएम में देश के पहले करोड़पति बने। एक साधारण से सामान्य से परिवार से निकल के 1 करोड़ रुपया कैश दे सकता है और कई करोड़ लोगों के दिल में उतर सकता है। आज यह आरसीएम के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक है। जिए जा आरसीएम के संग। जिए जा आरसीएम के संग। आज आरसीएम की वजह से उनके कई नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, वो वक्त आ गया है जब हम तीसरे कार्डिनल रूल के बारे में आपसे बात करें। जी हां, पहले कार्डिनल रूल में 7 कार्डिनल रूल में पहले कार्डिनल रूल के बारे में आपको श्रीमान महावीर सारंग सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। दूसरे कार्डिनल रूल के बारे में श्रीमान सुरेंद्र वत्स सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। आइए दोस्तों, आज हम तीसरे कार्डिनल रूल के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, कार्डिनल क्या है, पहले इस चीज को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्डिनल का अंग्रेजी का जो मीनिंग है वो प्रधान से है, मुख्य से है। जी हाँ, वो प्रधान वो मुख्य वाले नियम, यानी वो 7 नियम, वो 7 कार्डिनल रूल जो आपको पालन करने हैं। वो 7 काम आपको कभी भी नहीं करने हैं, और अगर वो 7 काम आपने नहीं किए तो मुकेश कोठारी गारंटी के साथ आपको कह सकता है कि आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। और ना सिर्फ आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, आप टॉप की लीडरशिप हासिल करने वाले हैं, टॉप की डुप्लीकेशन हासिल करने वाले हैं, और आप ना सिर्फ इस बिजनेस में ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का, वो बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। दोस्तों, 7 कार्डिनल रूल के अंदर अगर हम बात करें तो कार्डिनल के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि प्रधान जो नियम होते हैं उसे कार्डिनल कहते हैं। और आप अगर हमारी पुराने इतिहास के अंदर जाएं तो उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और संयुक्त परिवार में आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी होगी, बहुत अच्छी चीज जानी होगी। उस समय न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, एक विस्तृत फैमिली होती थी। और उस फैमिली को अगर आप देखेंगे तो एक दादा होते थे, उनके बच्चे होते थे और उनके फिर पोते होते थे, यानी 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहा करती थी। उसके पीछे एक ही लॉजिक था। उस समय जो वहां का प्रधान था वो अपनी फैमिली के कुछ नियम सेटअप करता था, नियम बनाता था, और सभी को उस नियम को तोड़ने की इजाजत नहीं थी। बहू वो नियम नहीं तोड़ सकता था, पोता, पोते की बहू, बेटा, अपनी पत्नी, कोई भी उन नियम को नहीं तोड़ते थे, और सब लोग खुद प्रधान भी अपने उस नियम को फॉलो करता था। इस वजह से कभी भी कोई विवाद पैदा नहीं होता था फैमिली के अंदर, और काफी हद तक वो फैमिलियां बड़ी होकर विस्तृत 4-4, 5-5 पीढ़ी तक संयुक्त रूप से चलती थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ये 7 काम कभी नहीं किए तो आपका भी इस बिजनेस के अंदर टॉप पर जाना एकदम फाइनल है। दोस्तों, तीसरे कार्डिनल रूल की अगर हम बात करें तो तीसरा कार्डिनल रूल में अगर मैं आपको बोलकर बताऊं तो नेवर मेस एनी बड़ी मनी ईगो इन फैमिली। कभी भी किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। दोस्तों, ये बात लाइन में एक है, इसे बड़ी आसानी से भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। अगर हम इसे ढंग से समझेंगे तो आने वाले समय में हम चरित्रात्मक रूप से भी टॉप पे जाएंगे, बिजनेस के रूप में भी टॉप पे जाएंगे, और बड़े बड़े विवाद होने से पहले ही बच जाएंगे। और आपके फैमिली के जो रूल है वो अगर सबने फॉलो किया तो आपका बिजनेस और आपका ग्रुप बहुत बड़ा विस्तृत रूप लेने वाला है। दोस्तों,
किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर हम सही मायने में देखें तो पैसों से बड़े बड़े युद्ध छिड़े हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े विवाद जन्म लेते हैं। दोस्तों, पैसा भाई भाई का दुश्मन बना देता है, पैसा भाई को पड़ोसी से दुश्मन बना देता है, पैसा दोस्तों से दुश्मन बना देता है। पैसों का लेन देन एकदम बराबर होना चाहिए। जी हाँ, एकदम बराबर। मारवाड़ीज के अंदर एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, लेना देना बराबर। उसमें लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी, यानी अगर मुझे लेना है तो मैं कभी भी लूंगा, भूल जाऊंगा उसके बाद भी लूंगा, और अगर मुझे देना है तो सामने वाला भूल गया तो भी मुझे उसे देना ही है। पैसों का लेन देन, पैसों की अकाउंटेबिलिटी जितनी क्लियर आप करेंगे उतना तेज गति से आपका काम होगा और उसी तरह से आपकी गुडविल बनेगी। देखिए, अभी अगर आप बैंकों से लोन लेने के लिए जाएं तो सिविल स्कोर देखा जाता है बैंक का। सिविल स्कोर में क्या देखा जाता है? उसका पुराना इतिहास देखा जाता है। पुराने समय में उसने कितने लोन लिए और उन लोन को किस तरह से एकदम सही तरीके से चुकाया नहीं चुकाया, कोई उसके अंदर देरी तो नहीं की, या उसके लोन के अंदर कोई घपला तो नहीं किया। ये सिविल रिपोर्ट होती है इंडिया में। अगर फॉरेन के सिविल में जाएं तो आप तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मोबाइल का बिल, पानी का बिल, ये भी सब सिविल के अंदर शामिल है। और वो एक इतिहास देखते हैं कि पूर्व में जितने भी लोन लिए हैं उसको उन्होंने ढंग से चुकाया है कि नहीं चुकाया। और दोस्तों, अगर आपका सिविल खराब होता है तो आपको कोई भी बैंक आगे लोन देने के लिए तैयार नहीं होती। दोस्तों, ये तो बात रही सिविल स्कोर की, लेकिन पैसों के लेन देन में जितना आप साफ होंगे उतना ही आपका काम जोरदार होने वाला है, बड़ा होने वाला है। अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको कोट करूं, जैसे एग्जाम्पल कि पहला रूल है कि वैसे तो आप पैसों का लेन देन कभी ना करें, हो सके तो ऐसी कोशिश कीजिए कि अंतिम समय तक आपको पैसे का लेन देन किसी के साथ नहीं करना है। लेने देने है ही नहीं, ना उधार लेना है ना उधार देना है। ये रूल पालन कर लीजिए। लेकिन क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन, हम आदमी हैं, इंसान हैं, और इंसान इंसान के ही काम आता है। और जब इंसान इंसान के काम आता है तो पैसों का लेन देन कभी हो ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं कहीं रोड पर जा रहा हूं, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो यहां पर मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना भी पड़ेगा और मैं उससे पहले पैसे नहीं ले सकता। उस समय मुझे पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। या मेरे पड़ोस में या मेरे दोस्त या अपलाइन या डाउनलाइन के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मुझे पैसों का लेन देन करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, पहला करना ही नहीं, और अगर करना पड़ा तो रूल है कि लेना देना बराबर। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर हमने पैसा उधार लिया तो उसे समय पर ही चुकाना है। और दोस्तों, गलती हम क्या करते हैं, इस समय को चुकाने के चक्कर में हम गलती क्या करते हैं, हम पहले कोशिश करते हैं कि हम लोन के बारे में उसे भुला दें, यानी उसे याद ही नहीं दिलाएं। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये 5 दिन से 15 दिन से मुझे नहीं मांग रहा, मेरे से पैसे नहीं मांग रहा, इसका मतलब शायद ये भूल चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं। पैसा देने वाला कभी भूलता नहीं है। लेकिन वो गर्ड्स के नाते वो आपसे बोल नहीं रहा, लेकिन उसकी नजर में आपकी वैल्यू, गुडविल जो है धीरे धीरे डाउन होना चालू हो गई है। और दोस्तों, जब गुडविल डाउन होती है तो जब बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे तब आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसका रूल क्या है कि एग्जाम्पल, आपने किसी से 500 रुपया उधार लिया। जब 500 रुपया उधार लिया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो निश्चित रूप से आप ये बोलते ही होंगे कि सर, मैं ये अगले महीने की 5 तारीख को आपको वापस लौटा दूंगा। अगर अगले महीने की 5 तारीख आती है और आप उसे लौटाते नहीं हैं तो उसकी नजर में आपकी गुडविल यानी सिविल स्कोर डाउन होना चालू होता है। और जब सिविल स्कोर डाउन होना चालू होता है तो धीरे धीरे सब लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो आपका समाज में सिविल स्कोर डाउन होना चालू होगा और फिर आने वाले समय में आप बड़ी से बड़ी समस्या में भी फंस जाते हैं तो कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आपकी गुडविल थोड़ी खराब है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कहा कि मैं 5 तारीख को ये पैसा लौटा दूंगा, अब हो ये भी सकता है कि आप 5 तारीख को पैसा लौटा दें, और हो ये भी सकता है कि आप 5 तारीख को फिर एक अदर प्रॉब्लम में फंस जाएं और आप उस 5 तारीख में उस व्यक्ति को पैसा नहीं लौटा पाए। और जब आप 5 तारीख को उस व्यक्ति को पैसा नहीं लौटा पाते हैं और आपने ये चीज का इंफॉर्मेशन उसे नहीं दी, तो आपकी गुडविल फिर भी खराब होती है। जेन्युइन कारण है, फिर भी आपकी गुडविल खराब हो रही है। इसका मतलब यह है कि 5 तारीख को अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उसका कॉल आने से पहले, वो आपके घर पे आने से पहले, उसके पैसे मांगने से पहले आपको उसे इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? श्रीमान, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 5 तारीख मेरी डेट थी, आगे ओके कॉल करना है, उसके कॉल का इंतजार नहीं करना है। 5 तारीख मेरी लास्ट डेट थी, मुझे 5 तारीख को पैसा लौटाना था। तो सर,
मैं ये 5 तारीख को पैसा लौटाना था और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन मेरी एक और ये मुसीबत खड़ी हो गई और इस वजह से मैं ये 5 तारीख का पैसा आपको लौटा नहीं पा रहा हूं। मुझे कृपया माफ कीजिए और मैं अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे परमिशन लेना चाहता हूं, ये पैसा अगर मैं आपको 15 तारीख को लौटा दूंगा तो कैसा होगा। दोस्तों, यहां पर आप मना ही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में आपने अपनी गुडविल बढ़ा दी है और वो गुडविल बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि वो सामने वाला आदमी आपको एक अच्छे इंसान की नजर से देखेगा, आपके अच्छे व्यक्ति की नजर से देखेगा और इसका अगले 15 तारीख को आपको पैसा उसके मांगने से पहले पहले लौटाना है। जब सामने वाले से उधार लिया और सही समय पर आपने उसे लौटा दिया तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एक लोन को आप सही तरीके से चुका देते हैं तो बैंक अगली बार थोड़ा ज्यादा लोन आपको देती है और दूसरा लोन भी सही तरीके से चुका देते हैं तो आपकी गुडविल और बढ़ जाती है, बैंक और ज्यादा लोन आपको देना चालू करती है। इसका मतलब है कि पैसों का लेन देन एकदम बराबर। कभी कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि कुछ अप्लायंस जो है पिकअप सेंटर से पैसा ले लेती है, डाउनलाइन से उधार ले लेती है या अपनी अप्लायंस से पैसा उधार ले लेती है। देखिए, पहले कोशिश करना है कि कभी पैसा उधार लेना नहीं, उधार देना नहीं। लेकिन अगर किसी असमंजस की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी चैलेंज की वजह से अगर आपने वो पैसा लिया है तो आपको सामने वाले के मांगने से पहले उस पैसे को वापस लौटाना है। और अगर आपने ये नियम आपने फॉलो कर लिया तो ना सिर्फ इस बिजनेस के अंदर, जीवन के अंदर आपकी बहुत बड़ी तरक्की होगी, जीवन में आपकी गुडविल में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, ये पूरी कोशिश कीजिए कि आप 101% इस रूल का पालन करें। कभी भी किसी के भी पैसों के साथ आपको खिलवाड़ करना नहीं है। वापस मैं समराइज कर दूं, पैसा उधार लेना नहीं, देना नहीं। रूल नंबर 1, लेना नहीं, देना नहीं। रूल नंबर 2, यदि लेना पड़े और यदि देना पड़े तो रूल नंबर 3 कि आपको समय पर वो पैसा सामने वाले के मांगने से पहले लौटा देना है। बिल्कुल 100% इस नियम का आपको पालन करना है। रूल नंबर 2, अगर कॉर्डिनल रूल के तीसरे रूल की बात करें तो पैसों के साथ ईगो एक वर्ड जोड़ा गया है। किसी के पैसे, ईगो और फैमिली के साथ खिलवाड़ न करें। ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब वैसे घमंड होता है, लेकिन यहां पर ईगो का एक विस्तृत रूप लिया गया है। ईगो का मतलब आत्म स्वाभिमान से है। यहां पर किसी के आत्म स्वाभिमान, किसी की इज्जत या किसी के भावनाओं के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो अलग अलग तरह के व्यक्ति आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, अलग अलग धर्म के व्यक्ति आएंगे। आप कोई हिंदू हैं, आपके डाउनलाइन में कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो दोस्तों, आपकी मेंटेलिटी अलग तरह की हो सकती है। आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आप किसी एक धर्म के समर्थक और कट्टर समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में ये कट्टरता नहीं चलती। इस बिजनेस में यहां पर किसी एक तरफा नियम का लागू नहीं होता, क्योंकि यहां पर डाउनलाइन अनेकों अनेक होती है और अपलाइन भी अलग अलग तरह की आपके पास हो सकती है। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आप एक धर्म को मानते हैं, दूसरा एक वाई धर्म को मानता है, तो यहां पर आप देखिए कि आपने अपने एक्स धर्म को अच्छा बताया और वाई धर्म को बुरा बनाया, तो वहां पर सामने वाले की ईगो को आप हट कर देंगे, आत्म स्वाभिमान को हट कर देंगे। सामने वाले को अगर सुंदर नहीं है तो आपने कह दिया कि भैया आप तो सुंदर नहीं है, आप तो काले हैं, आप इस बिजनेस को क्या करेंगे। यहां पर फिर उसकी भावना भड़क गई। आप ढंग से नहीं बोलते तो यहां पर भी भावना भड़क गई। किसी की भी भावनाओं के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। कोई किसी एक्स पार्टी का वोटर हो सकता है, कोई किसी वाई पार्टी का वोटर हो सकता है, लेकिन जब भी आप कट्टरता बताएंगे तो लोग बाग आपके नजदीक आने से रुक जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में कभी किसी भावनाओं को साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। यानी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो। अगर मैं सही तरीके से एग्जाम्पल के रूप में आपको इस बारे में बताऊं तो आप अगर किसी सेमिनार में हैं और सेमिनार में आपने एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर हिंदू देव का नाम लेते हुए जय श्री राम ऐसा बोल दिया। दोस्तों, आपने जय श्री राम बोल दिया और जय श्री राम बोलने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वहां पर हो सकता है कोई दूसरे धर्म को मानने वाला आदमी है, तो वहां पर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। वो ये सोच सकता है कि यार ये तो एक कट्टर किस्म का आदमी है। आपके बारे में वो पहले से ही दिमाग में कुछ चीजें ला सकता है और वो ये सोच सकता है कि पर्टिकुलर इसका दिमाग इस तरह का है, और जब वो उसका ईगो भड़केगा, उसकी भावनाएं खराब होगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। इस बिजनेस में किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की आपको इजाजत नहीं है। आप किसी के सामने बैठे हैं और आपने पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात कर दी
यहां पर आपने बता दिया कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूं। जब आप डाउनलाइन में ऐसा बात करेंगे तो हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन किसी और पार्टी के पक्ष में हो, तो यहां पर आपका उसकी भावनाएं, उसकी जो आत्म स्वाभिमान है, ईगो है, उसको क्लेश होगा और हो सकता है आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए। और जब रिलेशनशिप एक बार खराब हो जाएगी तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में आने वाली है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि किसी भी फैमिली के साथ भी खिलवाड़ आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले बारे में आपको बताया कि किसी के पैसों के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। उसके बाद मैंने बताया किसी की भावनाओं के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। और अब मैं आपकी बात कर रहा हूं किसी की फैमिली के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। फैमिली के अंदर सब लोग आ सकते हैं, जिसमें किसी का पति आ सकता है, किसी की पत्नी आ सकती है, किसी की बेटी आ सकती है, किसी का बेटा आ सकता है, किसी की बहू आ सकती है। ये सब फैमिली मेंबर हैं और किसी भी फैमिली के साथ आपको खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशनशिप कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप तीन ही तरह की रिलेशनशिप डाउनलाइन में होती है। तीन ही तरह की रिलेशनशिप जो है बिजनेस के अंदर होती है और चौथी कोई रिलेशनशिप होती नहीं है। पहला अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। जी हाँ दोस्तों, अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, तीन तरह की रिलेशनशिप इस बिजनेस के अंदर होती है। चौथी किसी भी रिलेशनशिप पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू और जगह नहीं होती। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस परिवार में आते हैं तो ये पारिवारिक बिजनेस है दोस्तों, ये किसी इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर आप जब सेमिनार में आएंगे, मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे और जब प्लान के अंदर आएंगे तो किसी की बेटी आ सकती है, किसी की बहू आ सकती है, किसी की पत्नी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक चारित्रिक नियम जो है उसका पालन करना है। आपकी निगाहें इस तरह की होनी चाहिए कि कोई भी जो बेटी समान लड़की है उसको आप बेटी कहें, जो बड़ी हैं उनको आप दीदी कहकर भी पुकार सकते हैं। यहाँ पर आपको चारित्रिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पारिवारिक नियम है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के किसी मेंबर को या किसी लेडीज को, अपनी स्पाउस को इस बिजनेस के अंदर भेजता है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो एक सुरक्षित फैमिली के अंदर आ चुका है, वो एक सुरक्षित जगह पर है और वो थोड़ा लेट भी हो जाए तो उसके बारे में चिंता उसको नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूल का आपने पालन किया तो कोई चैलेंज आपको आने वाला समय नहीं है। फैमिली का मतलब जब आप इस बिजनेस में जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली के रूप में कैसे ट्रीट करते हैं अपनी फैमिली मेंबर को। अगर बाहर से कोई लोग आए हैं, सेमिनार में कोई लोग आए हैं, लेडीज आई हैं, जेंट्स आए हैं, किसी का पति आया है, किसी की पत्नी आई है, किसी का बेटा आया है, तो वहां पर आपकी निगाहें जो है ना एकदम सम्मान वाली निगाहें होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ इन निगाहों में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन निगाहों में गड़बड़ डाली तो आने वाले समय में आपके पूरे बिजनेस में धुआंधार मच सकती है। बड़े से बड़े साम्राज्य एक चरित्र के खराब होने की वजह से फिसल जाते हैं। कई समय से आप पीछे देख रहे हैं, राजनीति में भी ऐसा होता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी ऐसा होता है और कुछ लोग जो है बड़े बड़े धर्म गुरु होते हुए भी उन्होंने ऐसा कोई चारित्रिक हनन का कोई काम किया और उनको देखिए उसकी वजह से उनका पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म होते हुए इन कई सालों में मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है। तो दोस्तों, ये पारिवारिक जो 3 नियम हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पालन करना है। नेवर मैस अप एनीबडी, मनी, ईगो एंड फैमिली, यानी किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ आपने खिलवाड़ किया तो इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ना संभव नहीं है। दोस्तों, 7 कार्डिनल रूल में ये तीसरा कार्डिनल रूल है। इस कार्डिनल रूल के बारे में बहुत ज्यादा लंबा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट तरीके से समझाकर भी इस बात को पूरा किया जा सकता है। आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस YouTube चैनल पर आने वाले समय में देखेंगे कि 7 ही कार्डिनल रूल होंगे। आपके पूरी सीरीज का इंतजार हमने कर दिया है। जब कोई आदमी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो तो ज्वाइन होते ही आप उसे बेसिक, कोर और कार्डिनल रूल, बेसिक, कोर और कार्डिनल रूल के जो YouTube UES चैनल के लिंक हैं वो फॉरवर्ड कर दें और आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई आदमी शुरुआत में ही बेस समझ जाएगा, बेसिक समझ जाएगा, कोर यानी प्रमुख नियम समझ जाएगा और कार्डिनल यानी प्रधान नियमों को आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके आने वाले समय में इस बिजनेस की डुप्लीकेशन में गजब का 4 चांद लग जाएगा और इतना तेज गति से आप काम कर पाएंगे कि रोके नहीं रुका जाएगा। मैं वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस यूएस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया और मैं ये चाहता हूं कि आपकी टीम में जब भी कोई आदमी ज्वाइन हो तो प्लान के खत्म होने के बाद, ज्वाइनिंग खत्म होने के बाद रूल नंबर 1 है कि उसे यूएस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करें। जब भी सेमिनार होती है तो भी आप उसे प्रोत्साहित करें। हर महीने के
पहले सैटरडे रात को 8:30 बजे और हर महीने के तीसरे सैटरडे रात को 8:30 बजे यूईएस का प्रोग्राम आता है। और इस यूईएस के इस प्रोग्राम को अटेंड करना कभी भी नहीं भूलना है आपको। पूरी टीम को ये यूईएस का प्रोग्राम आपको अटेंड कराना है। अगर आपने ऐसा निश्चित रूप से किया तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। यूईएस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कभी नहीं भूलना और सब्सक्राइब करने के साथ लोगों को भी सब्सक्राइब कराना। और जब भी कोई आदमी ज्वाइन करे तो ज्वाइन करते ही ये तीनों लिंक आप उसे भेजेंगे, बेसिक, कोर और कार्डिनल के। अगर आपने ये लिंक उन्हें भेज दिए तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस में कोई भी विवाद पैदा नहीं होगा, बड़े स्मूथ तरीके से चलेगा। और ये तीनों रूल पालन करने के बाद ही, यानी बेसिक, कोर और कार्डिनल रूल को पालन करने के बाद भी आपके पारिवारिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी डाउनलाइन में, आपके ग्रुप में किसी भी तरह का चैलेंज नहीं आएगा और आप बहुत तेज गति से उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन।